राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज हमारा वीडियो है सिर्फ सुंदरकांड के ऊपर। कि मेरे को एक मेरे पड़ोसी ने ही पूछा कि वो मेरे सुंदरकांड में मेरे घर पे आई थी और उसने मुझसे पूछा कि दीदी, आपको सुंदरकांड में इतना इंटरेस्ट कैसे आता। आप तो बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो और मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, और अगर मैं शुरू करूँ तो मुझे बहुत बोरियत महसूस होती है। लेकिन मेरा दिल करता है सुंदरकांड पाठ करने का। मैं कैसे करूं, मैं कर नहीं पाती हूँ, बीच में ही छूट जाता है, पूरा कभी नहीं हो पाता। तो देखिए, ये मेरे एक पड़ोसी की बात नहीं है, ये मैक्सिमम बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। बहुत लोगों ने मेरे से सवाल कर चुके हैं कि हमें सुंदरकांड बीच में ही छोड़ना पड़ता है, इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो देखिए, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लेने के लिए आज मैं पूरा समझाऊंगी और अच्छे से समझना है आपने। किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लेने के लिए उसे समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप स्कूल की किताब ही ले लीजिए या स्कूल की कविता ही ले लीजिए, जब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक उसकी व्याख्या नहीं होगी। तो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज को समझना है हमें। अब लैंग्वेज संस्कृत में है या अवध में है या किसी भाषा में है, हमें ज़रूरी नहीं है कि वो हम भाषा हमें आए और हमें समझ में आए, ऐसा नहीं होता। तो जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है उस लैंग्वेज में आप उस पाठ को करें। चाहे वो रामायण है, चाहे सुख सागर है, चाहे शिव पुराण है या दुर्गा पुराण है, जो भी है, मेरा कहने का मतलब है जो भी है उसे अपनी भाषा में, जो भी आपकी अपनी भाषा है उस भाषा में उसे समझने की कोशिश करें। आजकल हर भाषा में आती है, हर बुक हर भाषा में होती है। सुंदरकांड है, उसके नीचे एक ऐसा सुंदरकांड आता है कि उसके नीचे व्याख्या होती है हिंदी में। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी, सुंदरकांड अगर पढ़ना चाहते हो, इंटरेस्ट लेना चाहते हो वाकई, तो इसमें हिंदी में आप व्याख्या, पहले उसको अर्थ को पढ़ें पूरा। अगर आपके पास सुंदरकांड हिंदी वाली नहीं है तो रामायण तो होगी, रामायण में भी हिंदी में लिखा हुआ है नीचे, तो आप हिंदी में उसको पढ़ें। महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक आपको इंटरेस्ट हो, हमेशा भी पढ़ सकते हो। क्योंकि पाठ वही है, जो भाषा हमें समझ में आ जाए, हमारे अंतर्मन को उतर जाए, उसी भाषा में हमें उस पाठ को करना है। जब आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ जाए, बिल्कुल अच्छी तरह से, एक हिंदी में भी आता है सुंदरकांड, वो भी आप ले सकते हो। जब तक आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगा तब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको। और सुंदरकांड एक ऐसी चीज़ है, आप कोई भी काम सुंदरकांड करके बनवा सकते हो हनुमान बाबा से। कोई भी काम, कितना भी मुश्किल काम है, 40 सुंदरकांड कीजिए। 40 तो मैं कह रही हूँ, 41 सुंदरकांड करने पड़ते हैं, क्योंकि 41वां हमारा उद्यापन का होता है। उस दिन हमें प्रसाद, भगवान का प्रसाद तो हमें रोज ही बनाना है, पर वो उद्यापन का होता है और 41वें दिन वो पूर्ण होता है हमारा। 41 पाठ अगर आपने कर लिए तो आप कोई भी काम भगवान से बनवा सकते हो। इतनी शक्ति है सुंदरकांड में। देखिए, शक्ति तो हर पाठ में है, लेकिन सुंदरकांड की तो महिमा ही निराली है। जिसका नाम ही सुंदर है, तो देखिए वो क्या चीज़ है फिर। तो मैं तो यही कहूँगी कि सुंदरकांड पढ़िए, औरों को भी सलाह दीजिए, लेकिन सुंदरकांड को जब तक समझ नहीं लोगे पूरी तरह से, तब तक आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक उसको हिंदी में पढ़िए। समय लगेगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़िए, उसको आधा आधा पढ़िए, कैसे भी पढ़िए। फिर उसके बाद जब आपको समझ में आ जाएगा, तब उसको, जैसे लैंग्वेज है, अवध भाषा है, तो उसमें पढ़िए आप उसको। बहुत इंटरेस्ट आता है। फिर आप सुंदरकांड के बिना रह ही नहीं सकते। एक नशा सा हो जाता है कि जब तक वो पाठ नहीं मिलेगा तब तक आपको आनंद ही महसूस नहीं होगा पूजा पाठ में। तो कोई भी, कैसा भी, देखो आरती भी करते हो, उसको पहले हिंदी में समझो, एक एक शब्द को। मैं देखिए, ओम जय जगदीश वाली आरती गाती हूँ, कोई भी आरती गाती हूँ, बड़ा एक एक शब्द इतना प्यारा है उनका कि उनको बार बार दोहराने का दिल करता है। एक एक शब्द की महिमा ही निराली है। जब तक उसको आप समझोगे नहीं, इंटरेस्ट नहीं लोगे, तब तक भाव नहीं जागेंगे, और जब तक भाव नहीं जागेंगे तब तक भगवान हमें नहीं मिलेंगे। तो भगवान के प्रति भाव जगाने का यही तरीका है, पहले उसे समझो, अंतर्मन में उतारो, उसके बाद इंटरेस्ट अपने आप हो जाएगा। अब रही, मेरे को उन्होंने बोला कि आपको कैसे याद है, ये तो 2 घंटे में पाठ पूरा होता है, आपको 2 घंटे का पाठ कैसे याद हो गया। तो देखिए, अगर आपको पाठ को याद करना है तो निरंतर, अगर आप 40 पाठ भी करोगे ना,
जैसे मैं बोल रही हूँ, एक संकल्प लेके 40 पाठ करोगे, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। आपको बुक की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही याद हो जाएगा, बिना बुक के ही आप पढ़ सकते हो, इतना इंटरेस्ट आएगा आपको। लेकिन इंटरेस्ट के लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पार्ट है, वो ये नहीं है सुंदरकांड है, कोई भी पार्ट है। इवन देखो, मैं कितने सालों से कर रही हूँ, रामायण पढ़ती हूँ, लेकिन मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, ताकि मेरे परिवार को भी समझ में आए और मुझे भी समझ में आए। हर शब्द मेरे अंतर मन में जाए और मुझे समझ में आए, और मेरे परिवार के भी। क्योंकि पाठ का फल ही तभी मिलेगा जब तक हमें वो समझ में नहीं आएगा। हम क्या पता हमें क्या शब्द हैं, ये शब्द दोहराने से क्या फ़ायदा होगा। तो कीजिए, जैसे भी करना है कीजिए, लेकिन उसको समझ के कीजिए। सुंदरकांड का यही भाव है। और एक बात महत्वपूर्ण मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि अगर आप हनुमान से रिलेटेड, वैसे तो हर भगवान से रिलेटेड है, लेकिन खासकर हनुमान बाबा से रिलेटेड अगर आप कोई भी पूजा कर रहे हो, कोई भी, ये तो सुंदरकांड है, कोई भी पूजा कर रहे हो, व्रत या चालीसा कोई भी कर रहे हो, तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा जब तक आप सात्विक जीवन नहीं जियोगे। सात्विक जीवन का क्या मतलब है? सात्विक जीवन का ये मतलब है, अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो सोमवार और मंगलवार आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कहने का मतलब है आपको नीचे बिस्तर लगाना है या अलग बिस्तर लगाना है, मतलब पति पत्नी आपस में दूर दूर रहें। और मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं होगा, कम से कम देखो, शनिवार भी और शनिवार की रात भी और शुक्रवार की रात भी, अगर आप हनुमान पूजा कर रहे हो, सोमवार की रात भी और मंगलवार की रात भी, आपको बिल्कुल एक दूसरे से दूर रहना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा अगर आप इस अवस्था में हो तो। वैसे तो धीरे धीरे ये चीज़ें सब अपने आप भगवान जी सब दूर कर देते हैं, बट आपको, अगर आपको ये चाहिए तो ये चीज़ें आपको अपनानी पड़ेंगी। सात्विक जीवन, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन में क्या आता है? जो हम अपने प्रभु को चढ़ा सकते हैं, बिना प्याज लहसुन का, बिना मांस मदिरा। नॉन वेज है तो नॉन वेज, आपको वेजिटेरियन बनना पड़ेगा, और वेजिटेरियन हो तो आपको प्याज लहसुन भी छोड़ना पड़ेगा। ये हो गया सात्विक भोजन। सात्विक जीवन, ब्रह्मचार्य के साथ एक एक नियम का पालन करना है आपने। उसके बाद ही आप हनुमान जी की कृपा पा सकते हो। साधारण जीवन जियोगे, अपना भी फायदा है और भगवान भी हमें जल्दी मिलेंगे। तो हनुमान जी के लिए तो सबसे पहले आपको शुद्धि, शुद्धि और शुद्धि। अगर आपने के घर में कोई ड्रिंक कर रहा है तो पूजा करने से पहले, अगर आप पूजा स्टार्ट करना चाहते हो अब भी, लेकिन उसको हफ्ते 10 दिन पहले तो बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा इन चीज़ों को। उसके बाद ही आप हनुमान बाबा को अपने जीवन में उतार सकते हो। अपने घर में लाइए, विराजिए उनको, प्रेम से कोई भी स्थान दीजिए, बाबा का, भाई का, मित्र का, सखा का, जो भी आपने स्थान देना उनको दीजिए, लल्ला का, और उसके बाद उनकी पूजा शुरू कीजिए। सुबह शाम भोग लगाइए, सात्विक भोजन खुद भी कीजिए और उन्हें भी लगाइए। भोजन अगर आप खुद ग्रहण करते हो, भोग का क्या मतलब है? देखो, प्रसाद क्या होता है आप खुद ही सोचो। मीराबाई ने एक जहर का प्याला पी लिया था कि ये मेरे प्रभु का आचमन है, ये मेरे प्रभु का प्रसाद है। तो वो प्रसाद समझ के, जो भी हमारे प्रसाद में त्रुटि होती है खाने में, वो भगवान उसके जरिए, प्रसाद के जरिए उस त्रुटि को निकाल देते हैं और हमारा खाना बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो वो प्रसाद बन जाता है। तो बस वो प्रसाद क्यों ना ग्रहण करो। खाना तो आप रोज ही खाते हो, लेकिन उसी खाने को प्रसाद के रूप में खाओगे तो आपका जीवन क्या से क्या हो जाएगा, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। जीने की कला आ जाएगी। आप अगर आप जी रहे हो, बोलते जी तो हम अब भी रहे हैं, लेकिन ये जीना नहीं होता, इसको जीना नहीं बोलते। अपना पूजा पाठ करिए, अपने भगवान के प्रति आस्था रखिए। जीवन जीने का सुख आपको तब अनुभव होगा जब प्रभु आपका हाथ पकड़ लेंगे, तब पता चलेगा कि असली जीवन क्या है, असली सुख क्या है। ये सब सुख मैंने भी प्राप्त किए हैं, लेकिन ये गृहस्थी के सुख कुछ भी मायने नहीं रखते। मुझे भगवान ने सब कुछ जिंदगी में दिया, सारी खुशियां दी, जो आप जिंदगी की खुशियां बोलते हो, जिनको असली खुशियां बोलते हो, वो सारी खुशियां मैंने प्राप्त की, लेकिन वो असली खुशियां नहीं थी। असली खुशी मुझे आज मिलती है अपने प्रभु के नाम में सिर्फ। तो अपने प्रभु को भी पाइए और अपने परिवार को भी पालिए, लेकिन सात्विकता के साथ।
बस यही है। आप कम से कम महीना सवा महीना भी करेंगे इस पाठ को, आपको इतना इंटरेस्ट हो जाएगा कि आप इसके बिना रह ही नहीं सकेंगे। जैसे एक चाय का नशा होता है, दूध का नशा होता है, जो भी होता है उसके बिना आप नहीं रह पाते, वैसे ही इस पाठ का भी ऐसा नशा होगा, इसके बिना आप रह ही नहीं सकते। तो अगर मेरी बातें आपको बताई हुई अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगती हैं, नहीं लगती तब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपसे ये त्रुटि होगी है, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक चैनल सब्सक्राइब करना है तो कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। जय श्री राम, जय माता दी।